दोस्तों आज हमारे पास एक सेट आया है, सैमसंग का है, जो कि 40 इंच का सेट है। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड है और पावर सप्लाई है। फॉल्ट ऐसा है कि जब हम इसको चालू करेंगे तो स्मार्ट लिख के आएगा, उसके बाद आपको कुछ भी देखने को इसके अंदर नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉल्ट किस तरह से है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले पावर लगाता हूँ और आप देख सकते हो कि स्मार्ट लिख के आया है। उसके बाद में आपको इसके ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और स्टैंड में प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है, ये भी आपको यहाँ पर दिखेगा। फिर से मैं एक बार बंद करके चालू करके आपको दिखाता हूँ। बंद कर दिया हूँ और सेट को चालू करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेट को चालू किया है। ठीक है, स्मार्ट लिख के आया है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको ये भी या कुछ भी लिख के आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसमें कुछ लिख के नहीं आया है। थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं कि हो सकता है थोड़ा टाइम बाद आए, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर कुछ भी लिख के आया नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग फॉल्ट देखते हैं, क्या फॉल्ट रहेगा इसके अंदर। तो सेट को हम लोग थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो पावर सप्लाई में, तो पावर सप्लाई की वजह से भी कभी कभी दिक्कत आता है। ओके, तो पावर सप्लाई की वजह से जब भी दिक्कत आएगा तो यहाँ पर आपको A5 वोल्ट और PS ऑन पॉइंट लिखा हुआ है, उस दोनों पॉइंट को आपको शॉर्ट करके कभी भी आपको बोर्ड को कंटिन्यूअस सप्लाई दे देना है 12 वोल्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप ये पावर सप्लाई और मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट करते हो तो बैकलाइट ऑटोमेटिक जल जाता है, लेकिन इस सेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आप पावर सप्लाई और मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट करते हो तो बैकलाइट आपका जलेगा नहीं इसके अंदर। और यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे, तो सबके बारे में सबका सप्लाई आपको चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर HDMI की IC होगी, फिर इसको कंट्रोलर IC हो गया, ये LVDS कंट्रोलर के लिए है, ये मेन प्रोसेसर है, ये इसका माइकॉम है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग IC लगी हुई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितने रैम भी कितने हैं, ये इसका रैम है। ठीक है, ये इसका रैम है, ये भी इसका रैम है। तो ये सब के लिए दो अलग अलग सप्लाई सब बनाई रहेगी, इसीलिए बहुत सारा आपको कंप्लीटर दिया हुआ है, सबकी सप्लाई बनाई हुई है। ठीक है, तो आपका फॉल्ट जो है नो पिक्चर में है, या फिर बोल सकते हो स्मार्ट लिख के आ रहा है और पिक्चर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। इसका लगातार कट बंद चालू जैसा हो रहा है, तो पहले मैं आपको फॉल्ट चेक करके वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। अगर उसके बीच में अगर रिले बार बार मेरा सप्लाई बंद चालू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, PS ऑन और स्टैंड बाई की सप्लाई को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, फ़िलहाल तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। सेट मेरा चालू हो गया है। अब हम सारे कॉइल जो इतना भी लगा है और रेगुलेटर जो लगे हैं सब पे वोल्टेजेस को 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं सबसे पहले क्या वोल्ट है। यहाँ पर हमको रैम की सप्लाई 1.5 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पर भी कुछ है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2.5 वोल्ट, ये भी रैम का इंटरनल सप्लाई है। तो यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर 1.8 वोल्ट है, यहाँ पर रैम लगा हुआ है। ओके, उसके बाद में 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट सही है। यहाँ पर भी 1.2 वोल्ट है, ये भी सही है। यहाँ पर 1.2 वोल्ट है, 3.3 इनपुट है, 1.2 आउटपुट है, इसके लिए है। और उसके बाद में यहाँ पर 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउटपुट है। ठीक है, तो इसके अंदर कोर सप्लाई प्लस सप्लाई दोनों सप्लाई यहाँ से जा रहा है। और यहाँ पर क्या है ये भी देख लेते हैं, 3.3 है और यहाँ पर 5 वोल्ट है। तो 3.3 और 5 वोल्ट दो सप्लाई है यहाँ पर रखिए, 3.3 है, 1.2 है और फिर यहाँ पर कितना है, ये पर 3.3 है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर कॉइलें लगी हैं सब पे नियर अबाउट वोल्टेज है, मतलब किसी का वोल्टेज यहाँ पर मिसिंग आपको देखने को नहीं मिला, वो भी लगातार बना हुआ है। आप देख सकते हो कि हल्का हल्का बैकलाइट जल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर पिक्चर जो है देखने को नहीं मिलेगा। आपको मैं स्क्रीन उठाता हूँ, आपको यहाँ पर कोई भी पिक्चर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हल्का हल्का बैकलाइट आपको जलते हुए दिखेगा, लेकिन पिक्चर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में जब भी सप्लाई आपका ओके रहे और आपको वोल्टेज पिक्चर देखने को नहीं मिले और स्मार्ट लिख के आके रुका रहे या स्मार्ट लिख के बार बार रीस्टार्ट मारे, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको देखिए 2 मेमोरी लगा हुआ है, एक मेमोरी यहाँ पर लगा हुआ है, एक मेमोरी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेमोरी लगा हुआ है ये होता है स्मार्ट लिखने के बाद में आगे का जो डेटा होता है उसको देना। ये मेमोरी का क्या काम होता है कि आपका सेट को ऑन करा देना।
समझ में आया। इसके बगल में एक माइकॉम आईसी लगी है जो कि इनिशियल कमांड ऑन कराने का सारा काम जिम्मेदारी इसके ऊपर रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे बूट कर जाता है तो पूरा कमांड कौन ले लेता है, ये ले लेता है। और ये आईसी लगी है आपकी HDMI, इसमें 4 HDMI पोर्ट लगा हुआ है। तो 4 HDMI पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल आईसी, ठीक है, इस आईसी का डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसमें जाता है। उसके बाद में ये इंटरेक्ट करता है इसके अंदर, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी एक आईसी लगा हुआ है, ये है आपका LVDS कंट्रोल, मतलब कि जो आपका LVDS का डेटा आता है उसके लिए यहाँ पर, और उस डेटा को सही सलामत प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पर एक रैम लगा हुआ है, ताकि आपको पिक्चर क्लैरिटी एकदम ज़बरदस्त का, इसका पिक्चर क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम है, ये मेमोरी तो स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इस मेमोरी को नहीं डालेंगे, ठीक है, इस मेमोरी को हम लोग डालेंगे। और यहाँ पर कौन सी मेमोरी डालेंगे, ब्लैंक मेमोरी आईसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रोग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि हम ब्लैंक ही मेमोरी आईसी डालेंगे। ओके, तो चलिए, मेरे पास एक ब्लैंक मेमोरी आईसी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग डाल के देखेंगे। देख रहे हैं, आपको ब्लैंक मेमोरी आईसी डालना है, कोई प्रोग्राम किया हुआ मेमोरी आईसी नहीं डालना आपको है। सेलेक्ट कर अब मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैंक मेमोरी आईसी पड़ा हुआ है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल के दिखाता हूँ आपको। सैमसंग में फॉल्ट निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉल्ट उसमें रीस्टार्ट करता है। पास लेके जाओ। चलिए, मैं सेट को ऑन कर दिया हूँ। अभी देखिए यहाँ पर चालू हुआ है, देखिए यहाँ पर लिख के आ गया, ठीक है। फिर से एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। बंद किया हूँ मैंने सेट को, और अब चालू करता हूँ। देखिए ये मैंने चालू कर दिया हूँ। रिले ऑन हुआ, स्मार्ट लिख के आया, उसके बाद वो चला गया, ठीक है। अभी आपको इसके बाद जो है आपका कुछ ना कुछ सिग्नल लिख के आना चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। देखिए आ रहा है, ओके, प्रॉपर है। तो अभी यहाँ पर हम लोग HDMI पिक्चर लगा लेते हैं। कुछ भी जो भी आपका रहे लगा हुआ, जो भी आप लगाओगे यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और स्लो मोड पर डालते हैं पहले हम लोग इसको, स्लो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लू लिखा है, तो स्लो का ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है। चलो पिक्चर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग मोड सेल्फ डायग्नोसिस लिखा रहेगा, पिक्चर टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसका जो पिक्चर क्लैरिटी आप देख सकते हो एकदम ज़बरदस्त है, ओके। तो इसके अंदर जो बैकलाइट है वो बहुत बढ़िया लगा है और एकदम तेज़ जलता है, और प्लस इसका पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से आपने इस फॉल्ट को इस तरह से आप निकाल सकते हो। और जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेमोरी है वो आपका करप्ट हो गया था, इसीलिए वो प्रॉब्लम दे रहा था, ओके। चलिए।